अभी कुछ दिनों पहले ही अभिषेक बनर्जी ने इस देश के गृह मंत्री को भी यही कहा कि अगर आप अपने आप को कुछ मानते हैं, आपकी औकात है और आप अपने बाप के बेटे हैं, तो 4 तारीख को 12 बजे के बाद बंगाल में रुककर दिखाएगा। ये किसको धमकियां दे रहे हो? की बात करके देश के प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहने की बात को सही कह रहे हैं क्या? खड़गे जी ने इस देश के प्रधानमंत्री को टेररिस्ट कहा। आपके लिए उसामा जी हैं, आपके लिए कोई गरीब मास्टर का बेटा है आतंकवादी। गृह मंत्री आते हैं बंगाल में, दीदी कुछ साल पहले मोदी जी आते, दीदी एक चीज बहुत क्लियर है, रोड साइड छपरी लैंग्वेज किसकी है? आपकी अगर हैसियत है तो, औकात है तो, अगर आप एक बाप के बेटे हैं, अपने बाप के बेटे हैं, तो गृह मंत्री को कह रहे हो आपके 4 तारीख को 12 बजे से बाद रुक कर यहां दिखाइएगा। रोड साइड छपरी लोग जैसे बात करते हैं ना, ये इस भाषा का वो उच्चारण हो रहा है। बंगाल में इलेक्शन है तो पूरे देश के जितने भी इनके राज्य हैं, 17-18 राज्यों में, जब इनके अपने खुद के मुख्यमंत्री है वो बंगाल में है, गृह मंत्री बंगाल में है, सारे कैबिनेट वाले बंगाल में है, राज्यों में मुख्यमंत्री हैं सारे बंगाल में हैं। अरे पिछले दिनों मानव जायसवाल दिल्ली में थे, मैं तो इनको गले से मिलकर हक करके इनको विश किया। ये देश है भाई, ये देश सबका है। ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो किसी भी तरह की। अगर यहाँ वो आ गए, वहां वो आ गए, हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी नहीं आएगा तो बांग्लादेशियों को आई लव यू बोलना है क्या? हिंदुस्तानियों से मतलब क्या? आपको बदबू आती है? गजब बात हो गई। दूसरे चुनाव नहीं करा सकते आप इस वजह से। इसकी ऐसे माहौल की जरूरत ही ना होती। ऐसा माहौल कभी बनता ही ना अगर राज्य में चुनाव को चुनाव की तरह से किया जाता। गुंडागर्दी, जबरदस्ती, लोगों के साथ अपमान, झंडे फाड़ देना, पार्टी को चुनाव न लड़ देना, कार्यकर्ताओं को मार देना। दोस्तों कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और चैनल पर डिबेट काफी धमाकेदार हो रही है। जी हाँ, आज की डिबेट में शिवम त्यागी बीजेपी के प्रवक्ता, कांग्रेस की प्रवक्ता नीता चक्रवर्ती और टीएमसी के प्रवक्ता डॉक्टर मानव जायसवाल के बीच जबरदस्त बहस हो गई। बहस हो रही थी कि भैया जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को लेकर कुछ अपशब्द बोले, मतलब उनको आतंकवादी बोला है, इसको लेकर कांग्रेस की प्रवक्ता तो भाई साहब निकल ली, कह रहा भाई मैंने अभी देखा नहीं है और ये नहीं है, जबकि सबको पता है कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया है सबको पता है, लेकिन भाई साहब इसको नहीं पता क्योंकि फंस गई ना, कांग्रेस फंस गई। अब क्या करे क्या ना करे। आज पश्चिम बंगाल में इलेक्शन भी होना है और जिसका उल्टा असर पड़ेगा तो ये भाई चुप। वहां भाई जो टीएमसी के प्रवक्ता बैठे थे जायसवाल जी, वो अपनी अपनी हाँ करे कि वह बीजेपी के जो लोग हैं, मतलब जैसे अपना अमित शाह और नरेंद्र मोदी सड़क छाप भाषा बोलते हैं। भाई शिवम त्यागी ने ऐसी धुलाई की इसकी और एक एक चीज बता दी कि तुम लोग क्या बोलते हो, वो सड़क छाप भाषा नहीं है, मतलब मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ऐसे तो नहीं चलेगा भाई। तुम्हारे लोग बोलते हैं और कितनी गंदी गंदी गालें पूरी बता दी भाई शिवम त्यागी ने। शिवम त्यागी बहुत तेज आदमी भाई, अच्छी तरीके से सूद दिया भाई, जबरदस्त तरीके से टीएमसी के प्रवक्ता की बोलती बंद कर दी अच्छी तरीके से। तो भाई साहब डिबेट काफी धमाकेदार और जबरदस्त होने वाली है। अंत तक देखना, पूरी देखना और अपने कमेंट जरूर लिखना। तो शुरू करते इस धमाकेदार डिबेट को। प्रज्ञा ठाकुर की बात करके देश के प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहने की बात को सही कह रही हैं क्या? देखें, मैं इसके ऊपर कोई ठीक है, नहीं कहना चाहती। शिवम जी आपको इस पर रिस्पॉन्ड करना, वो कह रही मैं बयान नहीं देख पाई हूं, लेकिन लिंक तो है, पार्टी तो टेररिस्ट से लिंक है, वो ये कह रही। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता जो चक्रवर्ती जी हैं, उन्होंने सुना हो या ना सुना हो, इस पूरे देश ने सुना है। खड़गे जी ने इस देश के प्रधानमंत्री को टेररिस्ट कहा। आपके लिए उसामा जी हैं, आपके लिए कोई गरीब मास्टर का बेटा है आतंकवादी, आपके लिए आतंकवादियों का महिमा मंडन है, लेकिन इस देश के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आपके सिलेक्टेड अध्यक्ष कह रहे हैं कि वो आतंकवादी है। कमाल बात हो गई। मतलब मैं सिर्फ एक चीज समझना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी से नफरत में आप कितने लोग गिरेंगे और कितने हद तक गिरेंगे और कौन से टेरराइज करने की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही अभिषेक बनर्जी ने इस देश के गृह मंत्री को भी यही कहा कि अगर आप अपने आप को कुछ मानते हैं, आपकी औकात है और आप अपने बाप के बेटे हैं, तो 4 तारीख को 12 बजे के बाद बंगाल में रुककर दिखाइएगा। ये किसको धमकियां दे रहे हो मिलजुल कर भाई? चाहे वो कांग्रेस वाले हो, चाहे वो टीएमसी वाले हो, हर किसी को डराना, धमकाना, टेरराइज करना तो इसे कहते हैं। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब से बंगाल में खड़े होकर यह कहा है कि गुंडे, बदमाश, हत्यारे, घुसपैठिए 4 तारीख से पहले बंगाल छोड़ दें, वरना आकर फिर जो है सबको देखा जाएगा, सबको जेल के सलाखों के पीछे डाला जाएगा। हाँ, तो गुंडों से टेरराइज नहीं होना चाहिए। गुंडा, घुसपैठिया, आतंकवादी, बलात्कारी राज्य में नहीं रहना चाहिए। महिलाओं को परेशान करने वाला, वोट ना देने वाला, लोगों को डराने वाला, भड़काने वाला, वो नहीं रहना चाहिए और उसको तो टेरराइज रहना नहीं चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द, मैं कहता हूं निंदनीय है। चुनाव लड़ रहे हो, वैसे भी पहले भी आपकी जीरो थी, आज भी जीरो ही है, कल भी जीरो ही होगी, होना जाना कुछ है नहीं। टीएमसी आपको वैसे ही कुछ नहीं मानती, गठबंधन करते नहीं, तो कम से कम भाषा की मर्यादा जो थोड़ी बहुत होनी चाहिए उतना तो रख लीजिए। ठीक है, मैं एक बार जरा मानव जी के पास चली जाती हूँ। मानव जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आदिल हसन साहब भी स्क्रीन पर है। मानव जी, मैं जरा इस पर एक रिएक्शन आपसे पहले लूंगी, क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया मुद्दे बहुत सारे हैं। अब चुनाव जाते जाते एक और मुद्दा दे दिया है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने। देखिए प्राची जी, सभी को, सुचारिता जी, सभी को बहुत बहुत नमस्कार है, पूरे देश को भी। और आने वाले 2 दिनों में हम लोकतंत्र का पर्व मनाने वाले हैं। देखिए, खड़गे जी देश के बहुत ही बड़े बुजुर्ग और वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने निश्चित संदर्भ में क्या कहा, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पर टिप्पणी देनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी का अपना बयान है और कांग्रेस पार्टी किस तरीके से इस बयान का संज्ञान करेगी वो कांग्रेस के ऊपर लगा। लेकिन आज हमारे यहाँ गृह मंत्री आते हैं बंगाल में, दीदी कुछ साल पहले मोदी जी आए थे, दीदी ओ दीदी,
ये जिस तरीके से रोड साइड छपरी लोग जैसे बात करते हैं ना, ये इस भाषा का वो हो रहा है, उच्चारण हो रहा है। साथ ही साथ जब बोलते हैं बांध के टांग देंगे, कौन बोलते हैं? गृह मंत्री लोग। आज बंगाल में इलेक्शन है तो पूरे देश के जितने भी इनके राज्य हैं, 17-18 राज्यों में जब इनके अपने खुद के मुख्यमंत्री हैं वो बंगाल में है, गृह मंत्री बंगाल में है, सारे कैबिनेट वाले बंगाल में है। जोर जबरदस्ती जब इलेक्शन का समय है तो भाई एक लोकसभा सत्र बुला दो, डिस्टर्ब कर दो, कैंपेन को डिस्टर्ब करो, क्योंकि ये जानते कि जीतने वाले नहीं। अब इनको हर तरीके से खंडित करना है। आज जिस तरीके से एक नया शगुफा इन्होंने छोड़ा है कि बाइक लेके आप नहीं निकल सकते, कहाँ? जहां पे इलेक्शन होने वाला है वहां पे। अच्छा एक बात बताइए, बाइक कौन यूज करता है? वही यूज करते हैं ना जो दिनचर्या में दिन सुबह से शाम तक काम करके महीने में अपने घर संसार को चलाते हैं। आपको बाइक से चिंता हो गई? परिवार के साथ अगर अब किसी महिला के साथ आप हैं तो भाई आपको मैरिज सर्टिफिकेट लेके निकलना होगा। अगर आप मान लीजिए मैं शादीशुदा नहीं हूं, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाऊं तो मुझे कौन सा सर्टिफिकेट लेना होगा? क्या एसआईआर के साथ साथ और एक सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन देने वाली है? एसआईआर में जो आपने बुताहा तरीके से 35 लाख जेन्युइन लोगों को आपने साइड कर दिया, आज सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला कि ट्राइब्यूनल को ऑन एक्सेप्शनल ग्राउंड पासपोर्ट और आधार कार्ड का चलन करना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट को क्यों बोलना पड़ रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट का सब्जेक्ट है एसआईआर कराना? जब इनको अपने सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं, जिनको सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि बंगाल को किसी भी तरीके से हाविस करो, किसी भी तरीके से। ठीक है, मैं आपका जरा कॉन्टेक्स्ट, मैं कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ जो मानव जी बोल रहे हैं। उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि भाई इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि पिलियन राइडर नहीं होगा जब आप चुनाव में वोट डालने जाएंगे। अब इसे लेके बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं भाई ये क्यों है? अब वो इससे सीधे सीधे आपका डर बता रहे हैं बीजेपी का। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने ये बोल रहा है, लेकिन क्या मतलब है कि भाई वोट डालने जाएंगे तो 2 लोग तो बैठ के जाएंगे ही बाइक पे। देखिए, सबसे पहले मैं मानक जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि ये कैसी रोड साइड छपरियों जैसी भाषा है, और भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, सारे बंगाल में हैं। अभी पिछले दिनों मानक जायसवाल दिल्ली में थे, मैं तो इनको गले से मिलके हक करके इनको विश किया। ये देश है भाई, ये देश सबका है। ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो किसी भी तरह की अगर है तो, बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए कि यहां वो आ गए वहां वो आ गए। अरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी नहीं आएगा तो बांग्लादेशियों को आई लव यू बोलना है क्या? हिंदुस्तानियों से मतलब क्या? आपको बदबू आती है? गजब बात हो गई। दूसरी एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, यहां पर एक चीज बहुत क्लियर है, रोड साइड छपरी लैंग्वेज किसकी है? आपकी अगर हैसियत है तो, औकात है तो, अगर आप एक बाप के बेटे हैं, अपने बाप के बेटे हैं, तो गृह मंत्री को कह रहे हो आपके 4 तारीख को 12 बजे से बाद रुक कर यहां दिखाइएगा। क्यों? वो तो देश के गृह मंत्री है ना, जहां चाहे जैसे चाहे जब चाहे रह सकते हैं। लेकिन आपका भी इतिहास पुराना है, अहंकार बोल रहा है ना, क्योंकि 2019 में पोस्टपोल हिंसा, 2021-22 में पोस्टपोल हिंसा, 2016-17 में पोस्टपोल हिंसा, लोगों को मार के पीट के बलात्कार करके माइग्रेट करना पड़ता है, भागना पड़ता है। ये आपका स्थिति बन गई है। और अब अंत में आना चाहता हूं, एक चीज सुनिए, एक चीज और सुनिए, क्लियर है। मैं सिर्फ यहां पर इतना कहना चाहता हूं, क्यों जरूरत पड़ रही है इतनी फौज और इतनी रूलिंग्स की? कभी सोचा है खुद से? इस पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली में भी चुनाव होते हैं, पंजाब में भी चुनाव होते हैं, मध्य प्रदेश में भी चुनाव होते हैं, राजस्थान में भी चुनाव होते हैं, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होते हैं, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होते हैं। वहां तो नहीं चाहिए 7 लाख कंपनियां सीआरपीएफ की, क्यों चाहिए? हम तो कभी सत्ता में नहीं थे, या तो कांग्रेस आई या लेफ्ट आई, आप आ गए उसके बाद। लेकिन आज भी अगर वहां पर उसी गन के सहारे चुनाव हो रहे हैं, आज भी वहां पर पोस्टपोल हिंसा हो रही है, आज भी वहां पर महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं, केसेस तो सीबीआई ट्रैक कर रही है। तो ये तो भाई एक चुनाव नहीं कर सकते स्थिति इस वजह से। इसकी ऐसे माहौल की जरूरत ही ना होती, ऐसा माहौल कभी बनता ही ना अगर राज्य में चुनाव को चुनाव की तरह से किया जाता। गुंडागर्दी, जबरदस्ती, लोगों के साथ अपमान, झंडे फाड़ देना, पार्टी को चुनाव न लड़ देना, कार्यकर्ताओं को मार देना, ये नहीं चलेगा भाई। वहां पर शांति रखना पहली प्रायोरिटी है, और उसको लेकर जो भी कदम चाहिए वो लिए जाएंगे। आप किसी भी वोटर को भयभीत नहीं कर सकते। सरकार अभी जो बात चुनाव आयोग ने कही वो इसीलिए कही क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव के समय कुछ भी हो सकता है, और ये रिफ्लेक्शन आपकी सरकार। देखा आपने किस तरीके से शिवम त्यागी ने जायसवाल जी की अच्छी तरीके से सुताई कर डाली, बहुत बुरी तरीके से। जो लंबी लंबी हाँक रहे थे कांग्रेस की, तो बेचारी बोलने से पहले निकल ली, कह रहा मुझे नहीं पता। लेकिन टीएमसी के प्रवक्ता की अच्छी तरीके से छिलके उतार दिए भाई साहब शिवम त्यागी ने। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नए डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।